और कांकेर के पखांजूर से गायब हुए परिवार को कांकेर पुलिस ने ढूंढ निकाला है। परिवार 13 मार्च को अपने ही फार्म हाउस में मिला। इससे पहले परिवार के धमतरी में रहने का खुलासा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ की। मौके पे पहुंची। मौके पे जब पहुंचे थे तब तक काफी ज्यादा आग गाड़ी में लग चुकी थी। और जब शुरुआती मुआयना किया गया गाड़ी का और आसपास के क्षेत्र का, तो ऐसा कोई ट्रेस समझ नहीं आया कि कोई उसके अंदर में फंस गया हो या कोई सर्वाइवर्स या पैसेंजर्स ना गाड़ी में हमको मौजूद दिखे ना आसपास मौजूद दिखे। तत्काल 108 से भी संपर्क किया गया था ताकि अगर कोई सर्वाइवर्स हो तो उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सके। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो पहले से मौजूद थे वहां पे उन लोगों का भी यही कहना था कि कोई भी यहाँ सर्वाइवर्स या कोई पैसेंजर्स दिख नहीं रहे हैं। पूरे इलाके को रात में, क्योंकि अंधेरा था, तो जितना भी संभव हो पाया उतना हम लोगों ने तलाशी ली। उसके बाद जब कोई नहीं मिला तो अगले दिन फिर दोबारा हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम लेकर के पूरे इलाके की तलाशी चालू की। फोरेंसिक टीम ने जब शुरुआती मुआयना किया, जो एशेज बचे थे गाड़ी क्योंकि बुरी तरीके से जल गई थी, तो जो उसमें राख बची हुई थी उसको प्रॉपरली हम लोगों ने जब मॉनिटर किया तो उसमें सब पता चला कि कोई भी ह्यूमन रिमेन्स उसमें नहीं। साथ साथ कुछ भी अलग से और भी सामान नहीं मिला, सिर्फ हमको 2 मोबाइल फोन बहुत बुरी तरीके से जली हालत में वहां से मिले थे। साथ साथ गाड़ी का जो नंबर प्लेट था, नंबर प्लेट विजिबल था, तो नंबर प्लेट से हम लोगों ने पता लगाया कि गाड़ी जो है पखांजूर की है। पखांजूर में समीरन सिकदर जो एक बिजनेस मैन है, व्यापारी है, उसकी गाड़ी है और वो अपने परिवार के साथ 1 तारीख की सुबह रायपुर के लिए निकला हुआ था। उनका प्लान यही था कि रायपुर जाएंगे और रायपुर से वापस आएंगे, जैसा घर वालों ने बताया। रायपुर जा करके किसी डॉक्टर को उनको बच्चे का इलाज कराना था और उसके बाद वापस धमतरी होते हुए पखांजूर लौटना था। फिर हम लोगों ने जब ये सूचना मिली और पता चला कि वो लोग भी गायब हैं, उनके फोन भी बंद हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है परिवार का भी रात भर से, तो फिर हम लोगों ने अपनी अलग अलग टीम्स अलग अलग दिशाओं में भेजी। कुछ तो मौके पर ही जो इलाका था वहां सर्चिंग कर रहे थे, फिर क्योंकि उनका जो रूट था वो पूरा धमतरी होते हुए रायपुर गए थे, तो हम लोगों ने धमतरी के लिए कुछ पार्टीज भेजी, कुछ पार्टीज रायपुर के लिए भेजी। और रास्ते में जो टोल नाका पड़ता है वहां का भी हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट किया। इसके बाद फिर लगातार हमारी पार्टियां फील्ड पे इनपुट्स ले रही थी और इसी दौरान फिर हमको ये पता चला, रायपुर से भी फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई ताकि और बेहतर एनालिसिस कर सकें कि कोई भी ह्यूमन ट्रेस है कि नहीं है उसमें। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि इसमें कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं है। इसके बाद जब यहाँ से पार्टी जो धमतरी गई हुई थी वो लोग वहां पे फील्ड पे अपने लेवल पे पतासाजी कर रहे थे, तो हमको पहला इनपुट ये मिला कि धमतरी में जो आशियाना होटल है वहां पे ये परिवार 1 तारीख की रात में आकर के रुका था और 2 तारीख को सुबह इन लोग वहां से चले गए हैं। जो वहां के केयर टेकर्स थे और जो वहां के लॉज में अटेंडेंट्स थे, उन लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया कि एक फैमिली जो हुलिया था उसको भी देखकर कंफर्म किया। उनके रजिस्टर को हम लोगों ने अवलोकन किया तो उसमें आधार कार्ड की कॉपी भी हमको मिली और जो समीरन सिकदर है उसकी साइन भी मिली। उनके घर वालों ने उनके साइन को देख करके पहचान भी लिया कि उन्हीं के साइन, उन्हीं का सिग्नेचर है। लेकिन वहां पे भी कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था और जो सीसीटीवी कैमरा बस स्टैंड में था वो बहुत दूरी से कैप्चर कर रहा था, तो बहुत क्लियर फुटेज हमको विजिबल नहीं था। उसके बाद फिर बैक ट्रैक किया गया उनके 1 तारीख के पूरे घटनाक्रम को, तो पता चला कि एक फोटो स्टूडियो से उन्होंने फोटो डेवलप कराया था, जिसको फिर 2 तारीख को उन्होंने सुबह के समय लेकर के चले गए थे। हम वहां पर भी पहुंचे, वहां पर भी हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला क्योंकि उस समय सीसीटीवी जो उनका था वो बैकअप नहीं था उसमें। तो जगह जगह हमारी टीमें तलाश कर रही थी। इस बीच हम लोग साइबर सेल की मदद से जो पूरे इलाके का टावर डंप डेटा होता है, कॉल डिटेल होता है, वो निकाला। लगभग मैं आपको बताना चाहूंगा 9 लाख से ज्यादा नंबर्स का हम लोगों ने मुआयना किया और फिल्टर करके फाइनली 40-45 हजार नंबर्स हम लोगों ने निकाले थे, जिसको हम लोग फिजिकली एक एक करके वेरीफाई कर रहे थे। तो इस तरीके से दिन रात हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई थी। एडिशनल एसपी अविनाश ठाकुर के नेतृत्व में सभी अलग अलग एंगल्स पे काम किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात थी कि क्योंकि धमतरी से पूरी फैमिली खुद ही आई है और खुद ही गई है, तो इनको जो शुरुआत में एक आशंका थी कि अपहरण हो गया हो या कोई अन्य अप्रिय घटना हुई हो, हम लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि इनके साथ कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई। और ऐसा लग रहा था कि ये पूरा प्लान जो है ये लोगों ने आपस में ही बनाया है। घर वालों से भी लगातार पूछताछ हुई, काफी दिन उनको बिठाया गया, बुलाया गया, लेकिन घर वालों को भी कोई इसमें लीड नहीं था, उनको भी कोई हिंट नहीं था कि क्या हुआ होगा। और फोन नंबर से भी जब हम लोगों ने पूरा रिलेशन निकाला तो कहीं किसी के साथ भी इनका कोरिलेशन नहीं था।
इसी बीच कल शाम में हमारी जांच के बीच में हमको एक दो दिन पहले रायपुर में और कुछ इनपुट्स मिले थे कि रायपुर में कहीं कहीं इनको और देखा गया है, तो वहां पे फिर हमारी टीमें गई। लगभग 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज हम लोगों ने खंगाले हैं। सॉरी, 300 से ज्यादा होटल्स और लॉज हम लोगों ने खंगाले हैं, और 9,000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज वगैरह अलग अलग एंगल्स, अलग अलग जगहों पे हमने देखे हैं। लगभग 6 से 7 घंटे का सीसीटीवी फुटेज हम लोग मॉनिटर कर चुके थे, और उसके अलावा और भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास अवेलेबल थे जिनको मॉनिटर करना बाकी था। कल शाम में फिर पुलिस के पास में मैसेज आया कि परिवार जो है वो वापस आ चुका है, और पखांजूर में जो उनका फार्म हाउस है वहां पे ये लोग उपस्थित हैं। तत्काल पखांजूर की जो थाना है, पखांजूर थाने की टीम को वहां पे रवाना किया गया, और उन लोगों ने सकुशल उनको वहां पे फार्म हाउस में बरामद कर लिया। बरामदगी के पश्चात जो शुरुआती भी पूछताछ इनसे हुई है, तो उसमें यही पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्लान था समीरन सिद्दर ने खुद ही बनाया था। उसका ये कहना है कि बिजनेस में उसको काफी लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में, और साथ साथ मार्केट से उसने काफी पैसा उधार लिया हुआ था। तो इस उधारी के कारण वो काफी बोझ महसूस कर रहा था, वापस पैसा नहीं लौटा पा रहा था। तो उसके मन में ये प्लान था कि क्योंकि चारों के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, एलआईसी का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। और उसके मन में यही डाउट, यही बात थी कि परिवार से जब पैसों को लेकर के तकाजा किया जाएगा, तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ये परिवार इसको वापस लौटाने में सक्षम रहेगा। ये खुद धमतरी से एक व्यापारी से उस दिन 7 लाख रुपए कैश इसने लिए थे, और इसके पास पहले का भी खुद का अपना कुछ कैश था। तो लगभग 8-8.5 लाख रुपए कैश लेकर के ये बाहर निकला था। तो धमतरी से फिर जो घटनाक्रम हमको पता चली, धमतरी से ये लोग रायपुर गए। रायपुर में बस स्टैंड से फिर एक होटल में जाकर के रुके हैं। फिर वहां से ये लोग इलाहाबाद के लिए निकल गए। इलाहाबाद के बाद पटना गए हैं, बिहार गए हैं। इसने प्रयास किया कि वहां पे कहीं पे कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस के लिए कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी देखे, कहीं दुकान में या कहीं ऐसी जगह पे इसको मौका मिले जहां बिजनेस कर सके। वहां नहीं मिला तो फिर वहां से सिलीगुड़ी होते हुए ये गुवाहाटी पहुंचे, और गुवाहाटी पहुंचने के बाद फिर एक दो दिन वहां पे भी प्रयास किया, लेकिन तब तक इसके मन में जो प्लानिंग थी वो प्लान ये लगातार बिहार में जाकर के इसने एक नया सिम भी लिया था, और इंटरनेट से कनेक्टेड था उस सिम के माध्यम से। तो ये ई पेपर के माध्यम से यहाँ की खबरें रेगुलरली ले रहा था। और इसने जैसा बताया कि जब मैंने देखा कि मुझे मृत नहीं माना जा रहा है और मुझे लापता माना जा रहा है, तो मैं समझ गया कि जो मेरी प्लानिंग है वो फेल हो गई है, क्योंकि लापता होने पर इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। और लगातार जो पुलिस का दबाव था, क्योंकि हम लोग रायपुर, धमतरी और इनके घर के आसपास भी वो करे, तो इसके मन में कहीं ना कहीं एक भय हुआ कि अब शायद छुपना संभव नहीं रहेगा मेरे लिए। तो ये परिवार के साथ फिर गुवाहाटी से वापस उड़ीसा होते हुए पखांजूर बाई रोड आया, और फिर इसने पुलिस से संपर्क किया। इनके जो एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय के फोन से कल फोन आया था, और संपर्क करके इसने अपनी कुशलता के बारे में बताया था। हमारी टीम ने सकुशल इसे बरामद कर लिया है। इनके पास जो उस दिन इन्होंने पैसे लिए थे, वो कुछ पैसे लगभग 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं, साथ साथ जो इंश्योरेंस के अमाउंट है वो, और जो इस दौरान इसने बस में ट्रेवल किया और लॉज वगैरह में रुका, तो कुछ दस्तावेज उसके बरामद हुए हैं। हम लोगों ने सारी जो चीजें हैं उनको डॉक्यूमेंट्री अपना लिखा पढ़ी हम कर रहे हैं। और क्योंकि इस दौरान इन्होंने जो घटनाक्रम किया है उसमें अपराध की श्रेणी में भी वो घटनाक्रम आता है, जिसमें आगजनी की का एक अपराध हम दर्ज किए हैं, और साथ साथ क्योंकि धोखाधड़ी का भी इनका प्रयास था, तो धोखाधड़ी के प्रयास का जो मामला होता है, अपराध होता है, वो भी इनके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है, और जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। सर, पत्नी के खिलाफ मामला पत्नी जो है, पत्नी को इन्होंने शुरू से गुमराह करके रखा था। ये जब यहाँ से घर से निकला था तो पत्नी को ये कहा था कि सामान वामान रख लो, अगर होगा तो हम लोग रुक करके 2-3 दिन रुक करके रायपुर से, फिर उसके बाद अच्छे से इलाज करा करके आएंगे बच्चे का। फिर धमतरी जब ये लोग आए तो धमतरी में भी इसने पत्नी को ड्रॉप किया अपने लॉज में, और बोला कि मैं कहीं से आ रहा हूँ घूम करके। तो उसके बाद फिर वो निकला वहां से, और उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम करके वापस जब आया है तो भी पत्नी को गुमराह करके ही ये दूसरी जगह ले गया था। तो जो वाइफ है उनका प्लानिंग और इसमें तो कहीं पे वो नहीं मिल रहा। इनफैक्ट वापस आने में एक कारण फैमिली भी था, क्योंकि फैमिली खुद भी बाहर एडजस्ट करने में सक्षम नहीं थे, तो फिर मजबूरन इसको वापस जो हम लोगों की जांच पड़ताल भी हुई थी और जिससे बात हुई थी, तो बहुत लंबा समय इसने नहीं लिया था प्लानिंग करने में, क्योंकि मतलब
इस समय क्यों ये भागा, हम लोगों ने इससे पूछा कि यही समय क्यों चुना, तो पिछले कुछ दिनों से इसके पास फोन आने चालू हुए थे पैसों को लेकर के, कि होली का टाइम था, तो बाकी सबको भी, जो भी व्यापारी हैं उनको भी पैसों की आवश्यकता थी, तो लगातार इसको फोन करके वो लोग जो इसके बकाया पैसे थे उस राशि की डिमांड कर रहे थे, और इसके पास कोई ऐसा था नहीं, तो सडनली घबराहट में आकर के फिर इसने ये प्लान बनाया। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं थी, मुश्किल से 3-4 दिन पहले इसके दिमाग में पूरी बात आई थी और उसको इसने एग्जीक्यूट किया। फिर सर इसने जब गाड़ी जलाई उसके बाद से लेके उसके वापिस आने तक इसने जो ट्रैवल किया, काफी लंबा ट्रैवल किया, तो इसने कैसे किया? बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय? जो घटनाक्रम जो 1 तारीख की है रात में, इससे जो हम लोगों ने बयान लिया है और उसको हम लोग वेरीफाई भी कर रहे हैं, इसने बताया कि चारामा पेट्रोल पंप से इसने पेट्रोल खरीदा और गाड़ी को, इसको मालूम था कि बैटरी की साइड में टक्कर होने से क्या होता है, आग लगता है। इसने इसके बारे में रिसर्च किया हुआ था, स्टडी की हुई थी, तो इसने बिल्कुल उसी बैटरी वाले साइड में टक्कर मारा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पहला जो हम लोगों का रिएक्शन था देख करके, तो उसमें भी यही कंक्लूजन आया था कि बैटरी साइड में क्योंकि टक्कर हुई तो इस वजह से आग लग गई होगी। तो जो इसने सोचा था वो यही सोचा था कि बैटरी साइड में गाड़ी को टक्कर मारेगा, और उसके बाद जैसे ही गाड़ी को टक्कर हुई है, इसने पेट्रोल छिड़क करके माचिस मारा है, और उसके बाद वो जंगल के रास्ते से निकल गया चारामा की तरफ। तो इसके बताए अनुसार कि अगले 2-3 घंटे ये छुपते छुपाते चारामा मेन रोड तक पहुंचा है, वहां से बस लेकर के धमतरी पहुंचा, और सुबह सुबह 5:30 बजे ये लोग धमतरी के लॉज से फिर निकले और बस पकड़ के रायपुर पहुंचे, और उसके बाद की पूरी जो जर्नी है वो बस से और ट्रेन से हुई है। मतलब इलाहाबाद बस से पहुंचा है, और उसके बाद फिर ट्रेन से ये जो नॉर्थ ईस्ट और पटना का जो सफर है, इसने ट्रेन से किया। सर, रायपुर में फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो लेने के ये क्या कारण? इसका कहना था क्योंकि फोन मुझे जलाने का प्लान मैंने कर लिया था, और फोटोज उसमें फैमिली की बहुत सारी अवेलेबल थी, मैं नहीं चाहता था कि फोटोज गायब हो जाए, तो ये पहले से उसका बैकअप टाइप निकाल करके फोटो प्रिंटिंग करा करके रखना चाहता था, ताकि नया फोन लेंगे तो एटलीस्ट पुराने फोन के फोटोज अवेलेबल। सर, आपने बताया कि 9 लाख जो है आपने जो है मोबाइल नंबर छुड़ा लिया, कितने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हुए? लगभग 900 900 से 1000 के बीच के सीसीटीवी फुटेज, मतलब हम लोगों ने जो देख लिए थे। अभी बहुत सारे बैकअप हमारे पास थे, क्योंकि रायपुर, धमतरी, कांकेर, मतलब चारामा, पखांजूर में भी इनके घर पे सीसीटीवी था। हर जगह का हमने सीसीटीवी, जहां जहां से हमको इनपुट मिला था वहां से हमने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स ली थी। कई तो हमने अवलोकन कर लिए थे, कई अवलोकन हो ही रहे थे जब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ। उसके परिवार को अभी तक जो भी हमारी पूछताछ हुई है और जो जांच हुई है उसमें अभी तक तो कोई भी परिवार का लिंक मौजूद नहीं है उसमें। हम लोगों ने हर तरीके से पूछताछ भी की, क्रॉस चेक भी किया, और लेकिन इतने दिनों में कहीं पे भी कोई ऐसा हमको एविडेंस नहीं मिला है कि परिवार इसमें शामिल था। लेकिन जो इसकी कहानी है, जो इसका मानना है, मेरे मतलब इसका प्लानिंग यही था कि एक बार इंश्योरेंस के पैसे आ जाएं और कुछ दिन में मामला दब जाता, तो फिर ये धीरे से शायद फैमिली को कांटेक्ट करता, और फिर जहां रहने का प्लान था वहीं रह करके ये अमाउंट वगैरह ट्रांसफर करता। इसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और ये कहां से इसने प्लान सीखा, कहां से बनाया? ये पखांजूर का ही रहने वाला है। स्कूलिंग इसकी पखांजूर से हुई है। रायपुर में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन तक इसने पढ़ाई की है। उसके बाद फिर इसने पढ़ाई छोड़ दी, फिर ये बिजनेस में ही कुछ बिजनेस करता रहा। पहले फिशरीज का बिजनेस भी था, फिर उसके फादर ने दोनों भाइयों को अलग अलग बिजनेस में सेटअप कराया। बड़ा भाई जो है वो फिशरीज का काम देखता है और छोटा भाई जो है पोल्ट्री का काम देखता है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। और ये जो प्लानिंग है, इसके हम लोगों ने जब बात की तो यही समझ में आ रहा है कि आजकल क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और इनको मालूम है कि फोन के माध्यम से ही लोग, पुलिस जो है ट्रैक करती है, तो इसीलिए सबसे पहले इसने फोन को ही गाड़ी में छोड़ दिया, मतलब जला दिया। इनफैक्ट जब ये नया फोन भी इसने लिया था तो BSNL का सिम लिया था और उसको भी सिर्फ लगाता था और इंटरनेट पे ये जो एप्स के माध्यम से न्यूज यहाँ के देखता था और फिर तुरंत सिम को निकाल देता था। इसमें नॉमिनी इसके जो मतलब दोनों एक दूसरे के नॉमिनी थे, मतलब हस्बैंड की नॉमिनी वाइफ और वाइफ की नॉमिनी। पैसा इन लोगों के दिमाग में था कि अगर दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनको शायद पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। का उनको नॉलेज में था कि बीमा है? नहीं, उन्होंने खुद ही बीमा, अच्छा मतलब पेरेंट्स को। जो इसके हिसाब से इसका ये कहना था क्योंकि इसने बीमा कराया हुआ था और बीमा कराया हुआ था तो बीमा वाले संपर्क करते हैं जब भी इस तरीके की सूचना मिलती है तो वो कहीं ना कहीं से कांटेक्ट करते और ये अमाउंट उनको। कैश कर्जा
कर्जा जो इसने अलग अलग हिसाब किताब बताया उसके हिसाब से अभी 25 से 30 लाख के बीच का हिसाब किताब ये बता रहा है। मतलब बिजनेस का नुकसान साथ साथ जो इसने मार्केट से पैसा उठाया था उसमें इतना था, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और जहां जहां इसने हिसाब किताब बताया उसको भी हम अपने एविडेंस में ले रहे हैं। कर्जदारों के द्वारा जो है धमकी वगैरह भी दिया था। धमकी की बात तो इसने नहीं बताई है, इसने बस ये बताया कि हमसे मतलब पेमेंट के लिए वो लोगों ने 1-2 बार बोला था और जल्दी ही पेमेंट करने के लिए बोला था, नहीं तो धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराएंगे, ऐसा बताया गया। सर ये क्राइम सीन क्रिएट करने के लिए क्या इसने किसी यूट्यूब के माध्यम से या कोई वीडियो देखी या फिर कैसे? हाँ, जैसा मैंने बताया कि आजकल रेगुलर सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य टीवी सीरियल्स वगैरह के माध्यम से भी लोगों को ये जानकारी हो जाती है कि पुलिस किस स्तर पर विवेचना करती है। तो इस तरीके की घटनाएं पहले भी काफी लाइट में आए। स्पेसिफिकली किसी सीरीज का या किसी कार्यक्रम का जिक्र तो उसने नहीं किया, लेकिन इसको ये नॉलेज था इस तरीके से भी करके फाइनेंशियल बेनिफिट लिया जा सकता है। तो गाड़ी में दोनों मोबाइल चले थे, पत्नी के भी उसके की? जी, हम लोगों को जो शुरुआती जो ट्रेस मिले थे उसी में 2 मोबाइल हमको मिले थे, लेकिन वो इतनी बुरी तरीके से जले हुए थे कि उनकी पहचान उस समय संभव नहीं हो पा रही थी। लेकिन बाद में जब कल इससे पूछताछ की तो इसने कंफर्म किया कि दोनों मोबाइल इसी में गाड़ी में नहीं। इनके जो बेटे हैं उनको एक्चुअली में तकलीफ है। वो पहली बार नहीं गए थे, हर महीने उनका वहां पे दौरा लगता था और वहां से कुछ दवाई वगैरह उनकी। तो कांकेर में लापता परिवार मामले में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी शलभ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी इस मामले को लेकर दी।